हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कैसे करें जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आप अपना 70 में 70 मार्क्स बिल्कुल पक्का कैसे करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बताने वाला हूं आखिर इंग्लिश का पेपर जो है वो कैसा आने वाला है और हाँ, आपको क्या क्या पढ़ना है और आप 70 नंबर बिल्कुल पक्का कैसे कर सकते हो जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं। और मैं आपको बीच में, वीडियो के बीच में बताने वाला हूं कि आप पूरी इंग्लिश की तैयारी कहां से कर सकते। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सेक्शन नंबर ए बोर्ड परीक्षा के पेपर में सबसे पहले आपको दिया रहेगा सेक्शन नंबर ए, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन का रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेक्शन का आप लोगों का रहेगा और यहां आप लोगों से फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एंसीन पैसेज। ठीक है, एंसीन पैसेज। ठीक है, अब एंसीन पैसेज जो आपका रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 10 मार्क्स का आपका एंसीन पैसेज रहेगा। इसकी तैयारी कैसे करोगे अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कहां से करना है। तो यहां आपको एंसीन पैसेज सबसे पहले दिया जाएगा, ये आपका रीडिंग सेक्शन रहता है, सेक्शन ए। फिर आपको दिया रहेगा सेक्शन बी, बोर्ड परीक्षा का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। सेक्शन नंबर बी में आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग लिखना रहता है। लेटर राइटिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या लिख सकते हो? एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग लिख सकते हो। अब इन दोनों में से आपको कोई चीज तो आता ही होगा, चाहे आपका लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। अब आप दोनों में से किसी एक को तैयार कर सकते हो या फिर दोनों तैयार कर सकते हो और बोर्ड परीक्षा में किसी एक को अच्छे से, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, उसे लिखना। ठीक है, तो यहां लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग आप तुरंत तैयार कर सकते हो। लेटर राइटिंग या फिर आपका एप्लीकेशन राइटिंग आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का आता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, काफी आसान होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है, अब यहां आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो कि आपका 60 से 80 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, 60 से 80 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आता तो आप आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हो। आर्टिकल राइटिंग जैसे आपका एस्से होता है ना, उसी टाइप से आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। अब ये आपको 7 से 80 वर्ड्स में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको यहां ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे लेटर राइटिंग लिखो या फिर आप एप्लीकेशन राइटिंग लिखो। फिर आपको यहां मिल गया कि आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो या फिर आर्टिकल राइटिंग लिखो। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपका आता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपको क्या तैयार करना है ये मैं आपको बता दूं। सेक्शन नंबर सी में आप जाओगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए अभी बता दे रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, टेंस भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां आप मतलब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं आप कहां से तैयार करोगे। एंड ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान है, रूल्स इनके और जितने भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड यहां पर दूसरा नंबर है एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव, देखो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रिलेट हैं। मतलब आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है तो एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आप लोगों को समझना जरूरी है, आपका नंबर काफी अच्छा उठेगा। ठीक है, और इन दोनों को समझोगे तो थोड़ा आपको इंग्लिश लैंग्वेज आसान लगेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आसान लगने लगेगा। लेकिन इन दोनों से समझने से पहले आपको एक बात समझना है, टेंस। टेंस कितने होते हैं आपके? 12 से, मतलब 12 से जो आपकी टेंस हैं, जैसे वैसे तो आपके 3 टेंस हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट आपको जैसे आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे आपको 12 टेंस तैयार करना है। 12 टेंस पर ही आपकी पूरी इंग्लिश बनी हुई है। ठीक है, पूरा ग्रामर बना हुआ है, तो इनको आपको तैयार कर लेना। थोड़ा वर्ब पर आपको ध्यान देना, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन सबको जानोगे तो ये सब क्या है, इंग्लिश के बेसिक हैं। बेसिक मतलब आपका ये न्यू है, अगर आप इनको जानोगे तो आगे जान जाओगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचुएशन काफी आसान होता है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और यहाँ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस और कंप्लीट स्पेलिंग। अब आप लोगों के लिए सरप्राइज क्या है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है,
देखो सरप्राइज ये है जो आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। दिन रात मैंने एक कर दिया है इसको बनाने में, क्योंकि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, वो है टॉपर बैच। टॉपर बैच केवल टॉपर नाम नहीं है, अगर आप इससे जुड़कर पढ़ाई करोगे तो आप टॉपर बन भी जाओगे। 95% तक आप ला सकते हो इससे पढ़कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है, मेरी टीम पूरी मेहनत की है, ठीक है। यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। मतलब ऑल सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो इंग्लिश की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन, रीऑर्डरिंग, वो क्लास आपकी इस ऐप पर चल रही है, ठीक है। वहां आपको इस ऐप पर आपको इन सब की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। रीऑर्डरिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है। और इसकी जो आपको एक साल, पूरे एक साल की तैयारी आप कर सकते हो केवल 499 रुपए में। अभी आप लोगों के लिए सीट खाली है, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, वरना सीट फुल हो जाएगा तो आप इसको नहीं ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9918863196 पर, 9918863196 पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक साल आप पूरे तैयारी कर सकते हो सभी सब्जेक्ट की। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी इस बैच से जुड़कर आप 85% तक मेरी गारंटी है कि ला सकते हो। तो इसमें आप जुड़ो और इंग्लिश के इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की, सारे सब्जेक्ट की। और यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, मॉडल पेपर भी दिया जाता है और टेस्ट भी कराया जाता है। तो अभी आप लोग जुड़ जाओ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो और आपको सारी जानकारी इस पर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग जल्दी से टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। ये आप लोगों का ओनली 499 में है, 499 में आप एक साल के लिए, पूरा साल आप क्लास 10 की तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए। तो यहां फिर आपको रीऑर्डरिंग के बाद आपको कंप्लीट स्पेलिंग मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट स्पेलिंग आप लोगों को मिलेगा। कंप्लीट स्पेलिंग जब आप लोगों को मिलेगा तो वो आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना है। लाइक जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं, जैसे आपका है DR, फिर यहां पर डैश रहेगा, S, फिर डैश। अब ये आप क्या भर सकते हो, तो यहाँ DRESS ड्रेस भर सकते हो। तो ये ऐसे आपका थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ऐसे आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया ग्रामर सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रामर सेक्शन में। तो यहां अगर आपको कोई दिक्कत है तो बैच से जुड़कर आप लगातार तैयारी कर सकते हो, लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं और क्या पूछा जाएगा। और जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट काफी आसान होता है और ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो ये भी आप तैयार कर सकते हो, काफी आसान है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब आपका आता है सेक्शन नंबर D। अभी तक हम लोगों ने कितने सेक्शन देखे? सेक्शन नंबर A में हम लोगों ने देखा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर B में हम लोगों ने देखा, सेक्शन नंबर V आप लोगों का है ये राइटिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर C में हम लोगों ने देखा ग्रामर सेक्शन। अब हमारा सेक्शन नंबर D आता है। सेक्शन नंबर D आपका लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते। लिटरेचर का मतलब होता है जैसे आपकी बुक होती है, रीडर, जैसे आपको प्रोज होता है, ठीक है, पोएट्री होता है, ठीक है, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री यानी कि शॉर्ट जो आपकी स्टोरीज हैं, ये होते हैं आपके लिटरेचर, ठीक है। अब आप लिटरेचर में समझ लो जैसे आपका प्रोज में आपका एक पैसेज आएगा जो कि जो चैप्टर्स हैं उसमें से। अब उस चैप्टर में से एक पैसेज आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, दोनों क्वेश्चन मिलाकर 4 मार्क्स का रहेगा। अब ये करना आसान है, क्यों? क्योंकि उसी पैसेज में जो ये आपका पैसेज रहेगा, इसी में आपका आंसर भी छुपा रहता है। मतलब आंसर भी आप ढूंढ सकते हो अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आप आंसर भी पा जाओगे। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन इसी में पूछेगा, प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन। आपको 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक को सॉल्व करना है और वो भी आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 4 मार्क्स। आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स अगर आप इस एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूं इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। क्या क्या तैयार करना है, कहां से तैयार करना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस अब आपका 9 नंबर आता है 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। 4 मार्क्स का मतलब है आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ का मैच द वर्ड्स देख लो, मैच द वर्ड्स, और इन सबकी क्लास यहाँ भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ आपके 3 मार्क्स के आपके मैच द वर्ड्स आएंगे, मैच द वर्ड्स, ठीक है। अब आपकी पोएट्री सेक्शन आता है। पोएट्री में अब आप लोगों को क्या तैयार करना है? पोएट्री में आप लोगों का 11 नंबर स्टेंजा जो है वहां 2 क्वेश्चंस, आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, वो भी आपका 4 मार्क्स का, ठीक है।
4 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। इसको आप पोएट्री में तैयार कर सकते हो, ठीक है। पोएट्री में आपका मतलब स्टेंजा रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेगा और इन 2 क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर लिखोगे तो। अब पोएट्री में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 12 नंबर है सेंट्रल आइडिया आप या पोयम। देखो सेंट्रल आइडिया या पोयम में से किसी एक को लिखना है, तो अगर आपको पोयम याद है तो आप पोयम लिख सकते हो, अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, किसी एक को लिखना है। तो आसान तो वैसे पोयम है, लेकिन अगर आप पोयम को लिखोगे तो आपका आधा मार्क्स कट भी सकता है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से सेंट्रल आइडिया लिख दोगे तो सेंट्रल आइडिया में आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। तो थोड़ा आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल आइडिया लिखने का, ठीक है। वैसे आपको पोयम तो अभी भी याद होगा, काफी आसान होता है, ये आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है बात सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री की जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपका 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर आएगा। 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर आपका 4 मार्क्स का आएगा, 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एंड यहाँ आपका 14 नंबर क्वेश्चन है 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का आपका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन की ट्रू एंड फॉल्स। आपको 2 ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का आपका, और 2 कंप्लीट सेंटेंस पूछा जाएगा, वो भी 2 ही मार्क्स का आएगा। तो इतनी सारी चीजें आपकी क्लास 10 इंग्लिश के सिलेबस में है, मतलब इतनी सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। अब आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? पेपर पैटर्न इसी पर रहेगा। सबसे पहले आपको एक एंशिएंट पैसेज दिया जाएगा पेपर में, बोर्ड परीक्षा के, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के पेपर में, और फिर आपको सेक्शन नंबर बी लिखा रहेगा जैसा ये लिखा हुआ है। फिर आपको एक लेटर दिया जाएगा, फिर आपको और लिखा रहेगा, फिर आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा। मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी जल्द ही ले आऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर श्रवण लेक्चर। और आपको यहाँ रिपोर्ट राइटिंग दिया रहेगा, फिर और लगा रहेगा, फिर आर्टिकल राइटिंग ऐसे आपका रहेगा, फिर सेक्शन नंबर सी लिखा रहेगा। तो ऐसे आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या पढ़े मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, देख सकते हो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब 70 नंबर पक्का कैसे करें? देखो इन सब की क्लास आपका यूट्यूब पर भी चलाया जाएगा, और आप यहाँ अगर तैयारी करना चाहते हो तो टॉपर बैच से भी कर सकते हो। टॉपर बैच में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।